हेलो प्लस टू क्लास। आज का हमारा आर्टिकल है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। सबसे पहले हमें इस आर्टिकल के लिए कंसीडरेशन को समझना है। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ एक्स वाई जेड को, और इसी कोऑर्डिनेट फ्रेम पे हम दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए के पास हम रखेंगे चार्ज Q1 को और पॉइंट बी के पास हम रखेंगे चार्ज Q2 को। पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों को जोड़ देंगे, तो जो भी डिस्टेंस ए और बी के बीच में रहेगा उसको हम मार्क करेंगे स्मॉल r के साथ। इसके बाद ओ ए को जोड़ देंगे और ओ बी को जोड़ देंगे। ओ ए रहेगा पोजीशन वेक्टर चार्ज Q1 का और ओ बी रहेगा पोजीशन वेक्टर चार्ज Q2 का। R21 कैप, इट विल बी द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम B to A, पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 to Q1। Q1 और Q2 दोनों सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, इसलिए एक दूसरे को रिपेल करेंगे। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा F21 विच विल एक्ट टुवर्ड्स राइट, एंड Q2 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर F12 दैट विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। OA पोजीशन वेक्टर है Q1 का, इसको हम डिनोट करेंगे R1 के साथ, और OB पोजीशन वेक्टर है Q2 का, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 के साथ। तो कंसीडरेशन कंप्लीट। चलिए कंसीडरेशन को रिपीट कर रहा हूं। लेट अस कंसीडर अ कोऑर्डिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस O X Y Z. Consider 2 points, point A and point B on it. Put a charge Q1 at point A and a charge Q2 at point B. Join A and B. The separation is represented by small r. Join OA. It will be the position vector of Q1 and position vector will be R1. Join OB. It will be the position vector of Q2 and it is denoted by R2. Now R21 cap is the unit vector pointing from Q2 to Q1. Since two charges Q1 and Q2 are of same polarity, therefore they will repel each other. The force exerted by Q1 on Q2 will be F21 and the force exerted by Q2 on Q1 will be F12. इसके बाद हम निकालेंगे फोर्सेस को। तो सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज गिवन बाय, क्योंकि हमने इसको फाइंड आउट किया था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, तो ये हमें मिलेगी F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड में हम क्या काम करेंगे, स्मॉल r के साथ डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो r सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, और जब हम डिनोमिनेटर में उसको डिवाइड करेंगे तो वहां पे वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर बनेगा r3। तो हमें इक्वेशन मिलेगी F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R3 r R21 कैप। इस इक्वेशन को हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 1। +1 में हमने पढ़ा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो अगर उसी ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे इन ट्राइंगल OAB, तो हमें जो मिलेगा दैट विल बी OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। OB प्लस BA इज इक्वल टू OA। तो यहीं से हम लोगों ने फाइंड आउट करना है BA को, तो BA विल बी OA माइनस OB। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब हम देखेंगे BA, OA और OB इनकी वैल्यूज क्या हैं फिगर में। BA, तो BA की वैल्यू है हमारे पास R21 कैप, इसको पुट कर दिया। OA की वैल्यू हमारे पास है R1, इसको भी पुट कर दिया। OB की वैल्यू है हमारे पास R2, इसको भी पुट कर दिया।
अब हम क्या काम करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों को मिली, इसी इक्वेशन को मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है r21 कैप। r21 कैप क्या है, इट इज द यूनिट वेक्टर। जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा सिंपल r और राइट हैंड साइड में हमें लगाना पड़ेगा मॉड को। मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड में हम इस वैल्यू को लिख रहे हैं। इस इक्वेशन को मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। और अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का यूज हम करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो r21 कैप इस वैल्यू को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से, और r की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलेगी, दैट विल बी f12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r1 माइनस r2 क्यूब, मोड में है r1 माइनस r2, इक्वेशन नंबर 4। तो ये फोर्स हुई कौन सी, इट विल बी द फोर्स एक्सर्टेड बाय q2 ऑन q1। इसी तरह से द फोर्स ऑन चार्ज q2 ड्यू टू q1 विल बी f21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2, मॉड के अंदर हमारे पास है r2 माइनस r1 क्यूब, r2 माइनस r1। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 रिप्रेजेंट कर रहे हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू चार्जेस ऑन ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स।